अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के खंडपीठ का बड़ा फैसला। सीजेआई ने कहा अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला एकदम सही, भारत के संविधान से चलेगा जम्मू कश्मीर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा धारा 370 हटाना संवैधानिक रूप से वैध, केंद्र सरकार के जरिए उठाया गया फैसला बिल्कुल सही था। अनुच्छेद 370 पर फैसला पढ़ते हुए चीफ जस्टिस ने कहा युद्ध के हालात की वजह से अंतरिम व्यवस्था था अनुच्छेद 370। जम्मू कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी अनुच्छेद 370 अस्तित्व में रहेगा। सीजेआई ने कहा अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान, भारत ने विलय के बाद जम्मू कश्मीर संप्रभु राज्य नहीं, जम्मू कश्मीर के पास सार्वभौमिक अधिकार नहीं, 370 के लिए संविधान सभा की सिफारिश जरूरी नहीं। सीजेआई ने फैसला सुनाते हुए कहा भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संविधान से ऊंचा है। राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय समझौते पर दस्तखत किए थे। साफ है जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 30 सितंबर 2024 तक जम्मू में कराए जाएं चुनाव, नए परिसीमन के आधार पर चुनाव कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश दिए, कहा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करते हुए राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तौर पर 2 राज्यों में बांट दिया था। पीडीपी के दावे पर जम्मू कश्मीर के एलजी का बयान, एलजी मनोज सिन्हा ने कहा किसी को नजरबंद नहीं किया गया। तरह से निराधार है। पूरे जम्मू कश्मीर में न ही किसी को हाउस अरेस्ट किया गया है, न ही किसी की गिरफ्तारी। अनुच्छेद 370 को लेकर सुनवाई के बीच पीडीपी का दावा, महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया गया, 370 की वापसी की मांग को लेकर उन्हें नजरबंद किया गया। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बढ़ाई गई श्रीनगर की सुरक्षा। एमपी में आज होगा मुख्यमंत्री पर फैसला, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर समेत तीनों पर्यवेक्षक पहुंचे भोपाल। तीनों पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर के लक्ष्मण और आशा लाखड़ा मुख्यमंत्री के नाम पर विधायकों से करेंगे रायशुमारी। विधायक दल की बैठक में तय होगा सीएम का नाम। बैठक से पहले बोले केंद्रीय पर्यवेक्षक के लक्ष्मण, कहा 3 सदस्यीय कमेटी विधायकों से चर्चा के बाद तय करेगी सीएम का नाम। बैठक से पहले पार्टी की ओर से जारी किया गया विधायकों को जरूरी दिशा निर्देश। बैठक से पहले मीडिया में बयान देने से बचने का किया गया अनुरोध। कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, पार्टी की जीत को लेकर शिवराज को शुभकामनाएं दी। बैठक से पहले हुई दोनों नेताओं की मुलाकात सियासत के लिए बेहद अहम। राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भी सस्पेंस जारी है। मंगलवार को होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। ऑब्जर्वर राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे करेंगे घोषणा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में आज शाम जयपुर पहुंचेगा 3 सदस्यीय पर्यवेक्षक दल। कल होने वाली बैठक में होगा सीएम का ऐलान। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने पार्टी में गुटबाजी से 2 टूक इनकार किया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से पार्टी विधायकों की मुलाकात पर कहा वरिष्ठ नेता से विधायकों की ये सामान्य मुलाकात। राजस्थान में सियासी सस्पेंस को वसुंधरा राजे के एक पोस्ट ने और बढ़ाया। वसुंधरा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा स्वाभिमान और आत्मसम्मान मानवाधिकार की रक्षा के लिए जरूरी। 13 दिसंबर को होगा छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय का शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के हवाले से खबर, पीएम मोदी, अमित शाह भी हो सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शपथ ग्रहण समारोह में करेंगे शिरकत। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नए नाम को लेकर फैसला हुआ। 2 बार के विधायक और 4 बार सांसद रह चुके हैं विष्णुदेव साय। सीएम के नाम का ऐलान होने के बाद विष्णुदेव साय ने राजभवन पहुंच राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। सीएम चुने जाने के बाद विष्णु साय ने पीएम मोदी, शाह का जताया आभार, कहा मैं पार्टी, पीएम मोदी, अमित शाह का आभारी। सूत्रों के हवाले से खबर, छत्तीसगढ़ में हो सकते हैं 2 डिप्टी सीएम, अरुण साफ और विजय शर्मा होंगे उप मुख्यमंत्री, रमन सिंह हो सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने विष्णुदेव साय को दी बधाई। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने भी विष्णु साय की अगुवाई में राज्य के उपेक्षित हिस्सों के विकास की जताई उम्मीद। पीएम ने विकसित भारत यूथ वर्कशॉप का किया शुभारंभ। पीएम मोदी ने कहा क्वांटम जंप लेकर दूसरे बने विकसित, अब हमारा वक्त। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा योजना का मकसद भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने पर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है।
इस दौरान पीएम ने देश भर के राजभवनों में आयोजित वर्कशॉप में यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स और संस्थान प्रमुखों को संबोधित किया। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में शूटर समेत 3 आरोपियों की कोर्ट में पेशी। जयपुर कोर्ट में शूटर रोहित और नितिन को पेश करेगी पुलिस। तीनों आरोपियों को शनिवार देर रात चंडीगढ़ से अरेस्ट किया गया था। रविवार को कोर्ट ने गोगामेडी हत्या की साजिश में शामिल रामवीर जाट को 8 दिनों के रिमांड पर भेजा। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आप सांसद शराब घोटाला मामले में जेल में बंद हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए आज 6वां दिन है। सांसद साहू के ठिकानों से अकूत कैश मिलने को लेकर बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसदों ने संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। साहू पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को घेरा। भाजपा से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी का शुरू से मानना है कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कांग्रेस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। पार्टी का शुरू से मानना है कि कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कांग्रेस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। ओडिशा में आईटी छापे में सांसद धीरज साहू से जुड़े परिसरों में 370 करोड़ की नकदी बरामद। ओडिशा में भाजपा सांसदों ने कांग्रेस के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। साहू के यहां छापेमारी में अकूत कैश बरामद होने पर अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा को शर्मिंदा होना चाहिए और देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। उनकी नोटबंदी जैसी योजना फर्जी निकली। साहू के यहां रेड में 370 करोड़ कैश बरामद होने पर अनुराग ठाकुर ने कहा, यह दिखाता है कि कांग्रेस के लोग नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे और उनके नेता ईडी सीबीआई के खिलाफ बयान क्यों देते हैं। साहू पर छापेमारी को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा, अभी तो 300 करोड़ ही जब्त हुए हैं। पैसे के बल पर मोदी को नहीं हरा सकती कांग्रेस। ये पैसे कांग्रेस के पास ही जाने वाले थे और लगता है कुछ पैसे बिहार भी आने वाले थे। तो मिल ही रहा है। अभी तो 300 पकड़ाया है। पैसे के बल पर कांग्रेस ये सोचती हो कि मोदी को हरा देंगे, मोदी को नहीं हरा सकते। दिल्ली में 19 दिसंबर को होगी इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक। दोपहर 3 बजे होगी ये बैठक। इस बैठक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और सीट शेयरिंग पर होगी बातचीत। इंडिया गठबंधन की शीर्ष नेताओं के फैसले के बाद बैठक को किया गया स्थगित। ये बैठक पहले 17 दिसंबर को होने वाली थी। इससे पहले बैठक 6 दिसंबर को भी बुलाई गई थी। जैसे ही बीजेपी ने 3 राज्यों में जीत दर्ज की, विपक्षी गुट की बैठक की घोषणा की गई। पहले यह बैठक कांग्रेस ने 6 दिसंबर को चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद बुलाई थी। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, इंडिया गठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। पिछली मीटिंग में ही बन गई थी कमेटी। हिमाचल में कांग्रेस सरकार का 1 साल पूरा होने के मौके पर आज धर्मशाला में जुटेंगे कांग्रेस के दिग्गज। सुखू सरकार आज धर्मशाला में अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने का मनाएगी जश्न। आज कांग्रेस सरकार का हिमाचल में 1 साल पूरा होने पर होगा भव्य समारोह। खड़गे, प्रियंका गांधी और प्रदेश मामलों के प्रभारी और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला समारोह में रहेंगे मौजूद। हिमाचल कांग्रेस ने एक्सपोस्ट में लिखा, कांग्रेस सरकार का 1 साल शानदार रहा। सरकार ने जनता को दी गई गारंटीज पूरी करनी शुरू की है और आपदा में भी सरकार ने मुआवजे और पुनर्वास का शानदार काम किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के 80% लोगों की पहली पसंद प्रधानमंत्री मोदी है। चुनाव में जीत के लिए भाजपा महिला संगठन गांव-गांव जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियां बताएगी। यूपी में 8 राज्यों की बीजेपी महिला मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। 2024 आम चुनाव के लिए महिला वोटर्स को लामबंद करने में जुटी पार्टी। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाना मामले में अपील पर फैसला आज। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का किसानों के समर्थन में प्रदर्शन। सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि बंगाल में किसानों के पास फसल बीमा नहीं। कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी का बड़ा बयान। कहा, कर्नाटक में महाराष्ट्र की तरह हो सकता है बड़ा खेल। पश्चिम बंगाल में किसानों की समस्या को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। फसलों को नुकसान, किसानों को फसल बीमा का लाभ न मिल पाने को लेकर सभी ब्लॉक पर बीजेपी का प्रदर्शन। महाराष्ट्र विधानसभा के सामने प्रदेश कांग्रेस का आज हल्ला बोल। राज्य में किसान, युवा, महिलाओं की कथित बदहाली, कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की अगुवाई में निकालेगी मार्च। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 2 दिवसीय वाराणसी और लखनऊ दौरा। वाराणसी में काशी विश्वविद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत।
बीआरएस नेता की कविता ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का वीडियो एक्स हैंडल पर शेयर किया। कविता ने कहा, राम मंदिर का बनना करोड़ों हिंदुओं का सपना सच होने जैसा है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने रविवार को दुर्गापुर में एक स्थानीय बाजार का दौरा किया। राज्यपाल ने बाजार में आम लोग और दुकानदारों से बातचीत भी की। देश में 1 अक्टूबर 2025 से सभी ट्रकों में एसी कैबिन अनिवार्य कर दिए गए हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर ये जानकारी दी। तेलंगाना में सरकारी बसों में महिला के मुफ्त सफर के आदेश का उल्लंघन हुआ। निजामाबाद से बोधन जा रही बस में महिला यात्री का टिकट कंडक्टर ने काटा, वीडियो वायरल हुआ। यूएन में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर वीटो लगाने पर अमेरिका की चौतरफा आलोचना। रूस ने बताया मध्य पूर्व एशिया के लिए काला दिन। पाकिस्तान के प्रमुख सियासी दल JUIF के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा दावा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हिंदू धर्मावलंबियों ने अपने पूर्वजों के लिए जलाए दिए। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक बाला चतुर्दशी पर रोशनी करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। सऊदी अरब ने भारतीय नागरिकों को दी बड़ी सौगात। 48 घंटे के अंदर वीजा क्लियरेंस, 96 घंटों का स्टॉप ओवर वीजा की सुविधा मिलेगी। थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया के बाद अब इंडोनेशिया भी भारतीय नागरिकों को दे सकता है वीजा फ्री एंट्री। 1 महीने के अंदर इस फैसले पर मुहर लग सकती है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास का अमेरिका पर बड़ा आरोप। कहा, गाजा में खून खराबे के लिए अमेरिका जिम्मेदार। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच बारिश में धुला। रविवार को डरबन में खेला जाने वाला मैच एक भी गेंद फेंके बिना बारिश की वजह से रद्द हो गया। दुबई में खेले जा रहे अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेट से हराया। भारत ने बनाए थे 9 विकेट पर 259 रन। दुबई में अंडर-19 एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच के दौरान पाकिस्तानी गेंदबाज की शर्मनाक हरकत। भारत के रुद्र पटेल को आउट करने के बाद गेंदबाज जिशान ने आक्रामक तरीके से जश्न मनाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 दिसंबर से शुरू हो रहे पहले टेस्ट से पहले पाकिस्तान को झटका। मिस्ट्री स्पिनर अब्रार अहमद चोट की वजह से टीम से बाहर हुए। वेस्टइंडीज के 3 बड़े खिलाड़ी निकोलस पुरन, काइल मेयर्स, जेसन होल्डर ने सेंट्रल एग्रीमेंट से इनकार किया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच बारिश में धुला। रविवार को डरबन में खेला जाने वाला मैच एक बार भी गेंद फेंके बिना बारिश की वजह से रद्द हो गया। दुबई में खेले जा रहे अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेट से हराया। दुबई में अंडर-19 एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच के दौरान पाकिस्तानी गेंदबाज की शर्मनाक हरकत। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 दिसंबर से शुरू हो रहे पहले टेस्ट से पहले ही पाकिस्तान को झटका। मिस्ट्री स्पिनर अब्रार अहमद चोट की वजह से टीम से बाहर। वेस्टइंडीज के 3 बड़े खिलाड़ी निकोलस पुरन, काइल मेयर्स, जेसन होल्डर ने सेंट्रल एग्रीमेंट से इनकार किया। रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की फिल्म एनिमल की बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई जारी। फिल्म ने 10वें दिन करीब 37 करोड़ का बिजनेस करते हुए अभी तक 427 करोड़ का कलेक्शन किया। अमिताभ बच्चन को देखने के लिए घर के बाहर हजारों फैंस की लगी भीड़। पोते अगस्त्य नंदा के साथ अमिताभ बच्चन ने फैंस से मुलाकात की।